अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जी देखो, मौसम अच्छा हो गया तो मैंने जाना को कहा कि कूलर हटा दो, ज़रा बाहर निकल के मैं देखूं कि मौसम जो है ना वो थोड़ा अच्छा हुआ खड़ा है। थोड़ा नहीं, वैसे काफ़ी अच्छा हुआ खड़ा है। ये देखें, बादल आ गए हैं और हवा चली है, आंधी है, लेकिन मिट्टी साथ है। मिट्टी और शापर अगर ना हो तो मौसम बहुत अच्छा है। तो वो रास्ते में कूलर था ना, तो मैंने कहा इसको साइड पे कर दो, फिर हम देखते हैं। ये देखो, हम सायों के घर से ये सारा सीमेंट का वो एक पत्थर सा बना हुआ था ना, वो नीचे गिरा। शुक्र है कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं था, और शुक्र है कि यहाँ पे कूलर नहीं था, चोट लग जाती किसी को। और देखें, सारे पर्दे वर्दे सारे उड़ उड़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम अच्छा हो गया, देखें परिंदे भी खुश हो गए। ये देखें, ये ओ देखो, चरिंद परिंद इंसान हर जानवर खुश हो गया क्योंकि मौसम अच्छा हो गया। ईद के 3 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, आज माशाल्लाह से मौसम अच्छा हुआ है। अब अभी मतलब सेक तो है, लेकिन ये है कि हवा चल रही है तो मौसम बेहतर है। वो देखो हमारी बाल्टी भी उड़ रही है। सारा कचरा अंदर है ना, रोज़ सफाई करो, रोज़ मिट्टियाँ। ये देखो, हाँ जी, अभी तो मौसम ऐसे ही है, मिट्टी उड़ी खड़ी है। आप अंदर ही रहें, आपकी आंखों में ना जाए। हाँ, मौसम तो अच्छा है, लेकिन मैंने कहा सालन मैं बना लूँ। मम्मी ने ना सुबह कुछ खाया नहीं, मम्मी कह रही मुझे भूख नहीं है, तो कह रही एक ही दफ़ा सालन बना लो फिर मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा तो फिर टाइम से ज़रा जल्दी ही बना लो। और मैं बना रही हूँ जी कद्दू और गोश्त। ये कद्दू गोश्त धो के रख दिया फ्रिज में। तो जो महल्ले से आए थे ना 2 हिस्से, उनको मैंने साफ किया, तो थोड़ा सा गोश्त निकल ही आया, 1 पाव जितना है। सब शॉपर में जो भी हिस्सा लोग भेजते हैं ना, अगर पहली बात तो वो बनाते ही छोटा सा हिस्सा है, 4-5 बोटियाँ, और उसमें से भी 2 बोटियाँ हड्डी होती है, उसमें एक चर्बी की होती है, एक छिलका होता है, और एक कोई सही बोटी होती है, और ये बन जाता है हिस्सा जो कि सही नहीं है। तो जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती उनके घर तो सही गोश्त देना चाहिए, कम से कम इतना गोश्त तो हो कि चलो किसी का एक टाइम का सालन बन जाए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते, लोग अपना वो बनाते हैं ना, नाम बनाते हैं अपना, कि जिन लोगों ने की होगी कुर्बानी, उनके जो मतलब रिश्तेदार जो अच्छे खाते पीते लोग होंगे, उनके घर कुर्बानी हुई होगी, लेकिन उनको बड़ा सारा शाकर अच्छी बोटियाँ वाला बना के वो उनको भेजेंगे। लेकिन मोहल्ले में अगर कोई गरीब है जिसने कुर्बानी नहीं की, उनके घर 4 बोटियाँ भेजेंगे, उसमें से भी 2 हड्डियाँ, 1 छिछड़ा। तो ये हाल है, लेकिन बस अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे। लेकिन कुर्बानी का असल मकसद लोग भूल जाते हैं। जो मौसम तो इतना अच्छा, दिल नहीं कर रहा था किचन में आने का। मैंने गोश्त डाल दिया था, मुझे ना कद्दू ज़्यादा ही लग रहे थे, तो मैंने थोड़े से कद्दू बचा के रख दिया। और ये टमाटर ख़राब था, इसको मैंने बचा दिया। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा सालन हो जाएगा फिर ख़त्म ही नहीं होगा, तो कद्दू थोड़े से बचा ही दूँ। अब इसको ना भून के अच्छी तरह से, फिर इसमें पानी डाल के इसको लगा
लगाते हैं इसका ढक्कन। और कद्दू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल से ही गलते हैं ना। और ये जो बड़ा गोश्त होता है ये तो वैसे ही मुश्किल से गलता है, तो इसको टाइम लगाएंगे ना फिर सही फिर गल जाएगा। बात पे तो अपनी कढ़ाई है ना, थोड़ी थोड़ी है। बाहर निकला हुआ है, ईद खत्म हो गया लेकिन बच्चों की ईद ही अभी खत्म नहीं हुई ना, तो उनके अभी तक खेल भी खत्म नहीं हुए। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ बर्गर खाने, इधर चौक पर ही, ज़्यादा दूर तो नहीं जाते हैं। इधर ही छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं ना, बर्गर की, कबाब, इस तरह वाली चीज़ें। तो कल भी ये गया था, कहते हैं हम दोस्त सारे मिलके जा रहे हैं बाहर खाना खाने। सब ने 200 मिलाए और सब बर्गर खा कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों और बरकतें हों घर में, खुश आबाद रहो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज ईद गुज़र गई, आज खात्मा ईद का। बस आज भाई आया था बड़ा बुलाने के लिए, कल हमारे घर आना। अच्छा आए जाएंगे इंशाल्लाह भाई के। अम्मी की बरसी होती है ना ईद के बाद, तो कल उधर जाएंगे। तबीयत मेरी ख़राब तो रहती है, दवाइयाँ खाती हूँ, दवाइयाँ ना खाऊँ तो फिर मरती हूँ, खाऊँ तो भी बस यही मेरा ना, दवाइयाँ खाओ, रोज़ खाओ दवाइयाँ। रोटी भी इतनी थोड़ी सी खा तो फिर भी पेट में दर्द, दलिया बना के खाया तब कोई समझ नहीं आती मेरी तबीयत तो। आज फिर अंधारी चली हुई है, अंधेरी थे तूफान की, मिट्टी उड़ी हुई है बाहर। अभी मैंने बाहर नहीं गई, मैंने कहा तो अंधेरी थे तो फिर बाहर जाऊँ। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह शिफा दे, लंबी ज़िंदगी दे, सुख सेहत वाली तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी हो। अभी वॉशिंग मशीन लगाई थी ना, तो रज़ाइयों के कवर और जो नीचे गद्दा बिछाया जाता है उसके कवर भी धोए थे। तो इसको अब मैंने चढ़ा तो दिया था, ये अम्मी का गद्दा है, अम्मी नीचे बिछाती हैं। चारपाई वो है ना अम्मी की, ज़रा मतलब चुभती है थोड़ी बहुत, तो फिर अम्मी ने कहा कि ये गद्दा मुझे बिछा दिया करो, और पूरा नहीं तो ये पाँव वाली साइड तो लाजमी बिछाते हैं। तो इसका मैंने कहा कवर चढ़ा के इसका जो मुंह है वो सी दूँ सुई धागे से, क्योंकि जब लपेटने लगो ना फिर वो कवर ऊपर नीचे हो जाता है। तो कल से कवर तो चढ़ा दिया था लेकिन सिया नहीं था, तो अभी मैंने सुई मंगवाई है कपड़े सीने वाली। तो मैंने कहा अभी इसका सी दूँ, और हवा अब चल रही है, मिट्टी उड़ना बंद हो गई है लेकिन हवा चल रही है, और आँखों में मिट्टी मेरी चली गई थी। अभी मैंने भी खाना खा लिया है, ज़ैनब ने भी खाना खा लिया है, अब्दुल्लाह के लिए रख दिया है क्योंकि वो बाहर निकला हुआ है। तो वो आएगा जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। मैंने उसकी रोटी बना के रख दी है क्योंकि वो आता है तो फिर उसको भूख लगी हुई होती है, खेल में बस लगा रहता है। जब बहुत ज़्यादा अचानक भूख लगती है तो फिर आता है कि मुझे भूख लगी है, अभी खाना दो, बिल्कुल अभी दो। इसलिए मैंने रोटी उसकी बना के रख दी है, और एक शॉपर में लपेट के ना, रुमाल में पहले रख के फिर शॉपर में रख दिया, ताकि वो जब आएगा ना तो नरम ही रहेगी रोटी, तो आएगा तो खा लेगा। और कद्दू में मैंने थोड़ा सा नमक जो है ना वो कम डाला था, फीके फीके बनाए थे, तो अब जब मैंने खाया है तो मैंने अपनी कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और ज़ैनब ने भी थोड़ा सा नमक डाला है अपने लिए, बाकी अम्मी को हमने ऐसे ही दे दिया। गर्मियाँ आजकल बहुत चल रही हैं, ये शुक्र है कि आज थोड़ी हवा चल रही है तो मौसम कुछ बेहतर हो गया है। वैसे तो सुना है कि लाहौर में बारिश हो रही है, लेकिन मुल्तान में तो बारिश का कोई इम्कान लग तो नहीं रहा। यहीं पे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बहन की पूरी देखा करें। खाना खा लिया तो अभी ना अम्मी को देते हैं मेडिसिन, ये पानी
मैंने रख दिया यहाँ पे, मैं खोल खुल गई है। अच्छा, पहले तो आप ये वाली एक खा लेना। ये नहीं नहीं, दूसरी है ना। ये पत्ता एक ख़त्म हो गया, तो मिलता भी मुश्किल से है। शॉर्ट कहते हैं जी, ये शॉर्ट, इन गोलियों की शॉर्टेज हो गई है। मेडिकल स्टोर इतने सारों से पूछा, मुश्किल से मिली है इतनी। ये वाली एक गोलियाँ मिले लें। ऑपरेशन वाली ये वाली एक गोली है, और ये आँखों के लिए है। आंधी अब रुक गई है, हवा चल रही है वो खत्म हो गया जी। वो खत्म हो गया क्या? पैकेट जो एक पत्ता ख़त्म हो गया। चलो पहले सुबह से अब अम्मी ने खाना खाया। दिल ही नहीं कर रहा था, क्या करूं। ऐसे पेट में गैस हो जाता है तो कुछ खाने का दिल ही नहीं करता अम्मी का। पानी पी गर्मी बहुत लगती है, फिर गर्मी से अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। बस वो पानी पीती रहती हैं और पानी अपने ऊपर डालती रहती हैं। रात को तो कूलर लगा लेते, तो दिन को बहुत गर्मी लगती है। अंदर हम बस हो जाते हैं, अगर अंदर लगाएं तो जगह तंग है। क्योंकि हमारे कमरे में कोई खिड़की वगैरह नहीं है ना, तो अगर दिन के टाइम हम लगाएं कूलर, एक तो वो रास्ते में रखना पड़ता है दरवाजे में, मैं फिर बाहर अंदर नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये कि बहुत हब्स हो जाती है, क्योंकि खिड़की कोई नहीं है कमरे में, तो वेंटिलेशन का मसला ऐसे हब्स हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दम घुटने लग जाता है। तो इसलिए हम दिन को लगाते ही नहीं हैं फिर। इंशाल्लाह मैंने चाहा तो अगले घर में एसी लगवाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे अगले घर में हम जाके, अल्लाह हमें इतना दे कि हाँ एसी ही लगवा लें, तो फिर दिन को भी आप सुकून से बैठें इंशाल्लाह। मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी मशहूर है। मुल्तान की गर्मी तो वैसे ही बहुत मशहूर है। तब आम तो वैसे अंधेरियों से गिर रहे हैं। अंधेरियाँ तो हर, तो कहते हैं आम पकते हैं। आंधी जो है ना वो तो हर साल ही आती है। आम तो नहीं पक रहे, बंदे पक रहे हैं। लेकिन जो नसीब में होंगे वो आम भी पक ही जाएंगे, बच जाएंगे। चले मैं इनको रखूँ, बस अम्मी को अब नींद आ गई। इससे ही होता है, बस थोड़ी देर अम्मी उठती हैं, घंटा 2 घंटा बैठती हैं, फिर नींद इनको आ जाती है। सुबह से भी सोई हुई थी, अब फिर नींद आ गई इनका। चलें आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। चलो उससे बेहतर है कि छुट्टी हो जाए। आजकल छुट्टी करना बिल्कुल मैं अफोर्ड नहीं करूँगी। तो थैंक यू कि आपने पूरा व्लॉग देखा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, और अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा आप लोग। अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।